अब आप ये देख लो, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ये पूरी तरीके से बीजेपी के शिकंजे में है। अब सुप्रीम कोर्ट और अगर इनके शिकंजे में आ गया तो पूरे देश का सिस्टम, देश का संविधान ये अपने इशारे से चलाएंगे। देश की जनता ने एक काम तो बहुत अच्छा कर दिया, जो इनकी 400 सीटें नहीं आने दी और इन्हें 240 पे छोड़ दिया। अब ये चाह के भी इस तरह के तुगलकी फतवे नहीं लगा सकते हैं जो इन्होंने पहले लगाए थे। जिस तरीके के गैर संवैधानिक फैसले इनकी पुरानी जो 10 साल की सरकारें थी वो देती रही थी, जनता विरोधी फैसले देती रही थी, अब वो कम से कम इस बार तो नहीं हो पाएगा। प्रोफेसर अरुणेश यादव बीजेपी सांसद हैं, उनका एक बयान जो सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने दिया है वो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? देखो साहब, अब ये बीजेपी में प्रचलन बना हुआ है कि जिसे अपने नंबर बढ़ाने हैं जी, तो किसी ना किसी मुद्दे पे विवादित बयान दे दो। अब ये बताइए, कोर्ट को, न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखा गया है और उसमें भी आप सीधा सीधा न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पे, और जो चीफ जस्टिस है उसका चयन भी आप लोगों ने किया है। अब तो ये बात किसी से नहीं छुपी पिछले 10 साल से कि मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाते हैं उसमें किसकी दखलंदाजी होती है। अब जब आपके द्वारा ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और न्यायपालिका में ज्यादातर जो जज हैं वो बीजेपी के ही बैठे हुए, फिर भी आप सवालिया निशान उठा रहे हो कि संसद को बंद कर देना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश जिस तरीके के फैसले दे रहे हैं वो संदेहजनक है। बिल्कुल। इसका मतलब आप संविधान में भरोसा नहीं कर रहे हो, आप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं कर रहे हो। और इसी बीच जो नड्डा जी ने टिप्पणी, चलो मैं पहले दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का काम करता है तो संसद का अस्तित्व निरर्थक हो जाता है। उन्होंने कहा है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि संसद का अपना काम है। संसद में कोई कानून विधेयक लाया जाता है तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां, जो सत्ताधारी दल है और जो विपक्ष है, वो आपस में चर्चा करते हैं और उस चर्चा से लोकसभा में वो बिल पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर वो आगे की कार्यवाही के लिए पहुंचता है। और अगर उस बिल में कोई खामी है तो न्यायपालिका को इसी वजह से सबसे ऊपर रखा गया है, जिससे कि न्याय आम जनता के लिए हो सके। और ये सारा जो शिगुफा है वो क्यों उठा? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो बिल, जो बिल्कुल असंवैधानिक बिल है, जब ये बताइए कि 22 सदस्यों में आप गैर मुस्लिम सदस्य भी जोड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें टिप्पणी बिल्कुल जायज है। क्या किसी हिंदू ट्रस्ट में किसी मुस्लिम सदस्य को जोड़ा जाता है? अगर जोड़ा जाता है तो यहां भी जोड़ दीजिए। अगर न्याय व्यवस्था न्यायिक तरीके से हो रही है तो सही है। तो मैं तो ये मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया है। कई बार हम भी असहमत होते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, लेकिन हम उनकी अभी डिसीजन नहीं दिया है। प्रोफेसर अभी तो होल्ड पे रखा है, डिसीजन भी जल्दी आएगा और हमें उम्मीद है जनता के पक्ष में आएगा। और इसी बीच जो नड्डा जी का जो बयान आया है, वो नड्डा जी का बयान भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो चिंगारी है, चिंगारी इन्हीं दो लोगों द्वारा लगाई गई है। चिंगारी लगाने के बाद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जैसे बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, इनको शांत कराने के लिए जेपी नड्डा साहब ये कह देते हैं कि हम इनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है नड्डा साहब, तो आप इनके ऊपर न्यायिक और कानूनी कार्रवाई कीजिए। एक तरफ आपके तेलंगाना के जो बीजेपी के नेता हैं, जिनको आपने 6 साल के लिए बर्खास्त किया था और फिर दोबारा जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां उनको सांसदी से लड़वा दिया था, जो टी राजा करके जिनका नाम है, उनके भी इस तरीके से बयान अभी आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये सौहार्द को बिगाड़ते हुए। तो अगर आपका कोई नेता पार्टी गाइडलाइन को, संविधान की गाइडलाइन को क्रॉस करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती? लेकिन प्रोफेसर सवाल निंदा क्यों की जाती है? बिल्कुल प्रोफेसर, एक सवाल और भी बनता है कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या है? भाई इतने, आपने कहा इतने वरिष्ठ नेता और है भी वरिष्ठ नेता, और इन वरिष्ठ नेताओं का इस तरीके से सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से उन पे सवाल उठाना, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। सवाल ये है कि ये लोग न्यायपालिका को कमजोर करना चाहते हैं।
ये लोग सुप्रीम कोर्ट का महत्व तो खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ इस देश में अब सुप्रीम कोर्ट ही बचा है जिसपे सरकार का पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं। अब आप ये देख लो, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ये पूरी तरीके से बीजेपी के शिकंजे में है। अब सुप्रीम कोर्ट और अगर इनके शिकंजे में आ गया तो पूरे देश का सिस्टम, देश का संविधान ये अपने इशारे से चलाएंगे। देश की जनता ने एक काम तो बहुत अच्छा कर दिया, जो इनकी 400 सीटें नहीं आने दी और इन्हें 240 पे छोड़ दिया। अब ये चाह के भी इस तरह के तुगलकी फतवे नहीं लगा सकते हैं जो इन्होंने पहले लगाए थे। जिस तरीके के गैर संवैधानिक फैसले इनकी पुरानी जो 10 साल की सरकारें थी वो देती रही थी, जनता विरोधी फैसले देती रही थी, अब वो कम से कम इस बार तो नहीं हो पाएगा। प्रोफेसर रमेश यादव, एक चीज और जो पढ़े लिखा तबका है उसमें एक चीज और चल रही है कि कुछ ना कुछ बड़े होने वाला है। प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बहुत ही नया और कुछ विशेष होने वाला है। तो क्या आपको कुछ ऐसा संज्ञान है, कुछ जानकारी है, जरा दर्शकों को बताएं। देखो साहब, 10 महीने हो गए हैं, बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी पार्टी जहां मिस कॉल से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते थे। 2 बार जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के, और अब जेपी नड्डा को जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया और बीजेपी में ये चलता है कि एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाता है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, चूंकि जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे चल रहे थे, वो पद खाली है और 10 महीने से खाली है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस मुख्यालय नागपुर भी होके आए हैं और पेच यहां पे फंसा हुआ है। संघ ये चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका हो और मोदी जी ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका हो। अब पेच यहां फंसा हुआ, यहाँ पे नूरा कुश्ती चल रही है और इसी वजह से बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, बड़े बड़े अंदरूनी तरीके से एक सम्मेलन हो रहे हैं जिनमें तय किया जा रहा है कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। और यही वजह है कि रूट लेवल से बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि ऊपर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता था बीजेपी का, फिर प्रदेश बनते थे, फिर जिला बनते थे। इस बार पहले जिले के अध्यक्ष बनाए, अब फिर बात चल रही कि प्रदेश के बदलेंगे, फिर राष्ट्रीय बदलेगा। तो इसका मतलब बीजेपी में सब कुछ, ये ना समझे आपकी सब सही चल रहा है। बीजेपी में बड़ी सरफुटब्बल चल रही है, बस ये है कि सत्ता में है, सरकार में है, मीडिया उनके हाथ में है, इसलिए हम आप तक वो सारी खबरें नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन भीतर खाने ये खबर चल रही है कि आरएसएस बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के खेमे से या अमित शाह के खेमे से कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो लोग ये चाहते हैं कि हार्डकोर आरएसएस का या तो वसुंधरा राजे सिंधिया बने, या गुजरात के एक जोशी जी थे उनको अध्यक्ष बनाया जाए, संजय जोशी जी को, या फिर वो यहाँ तक भी बात चल रही कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश वाले जो शिवराज चौहान है, ये आरएसएस चाह रहा है कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बीजेपी इस बात पे अड़ा हुआ है। अभी जो आज की लेटेस्ट खबर है वो चाह रहे हैं, मोदी जी ये चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अध्यक्ष बना दिया जाए। तो काफी बड़ी रसाकसी चल रही है और बड़ा दिलचस्प रहेगा। और इसमें एक बात और भी निकल के आ रही है, अब प्रधानमंत्री मोदी सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और मोदी जी का ही ये नियम बनाया हुआ है कि 75 साल के बाद कोई भी व्यक्ति उनकी पार्टी का सक्रिय राजनीति में नहीं होगा। इसी के एवज में मोदी जी सैकड़ों बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बलि चढ़ा चुके हैं। रमेश यादव, आप ये चाहते हैं कि मोदी जी अब इस्तीफा दें और निकल जाएं और आपके लिए रास्ता खुला? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री जी की बात याद दिला रहा हूं कि क्या 75 साल वाला नियम उन पे भी लागू होगा या 75 साल वाले नियम जो है वो औरों के लिए है? ये तो एक सवाल है। विपक्ष के नेता होने के नाते मैं सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने अपना जो नियम बनाया था। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो 75 साल वाला जो नियम उन्होंने बनाया वो अपने ऊपर लागू करेंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। अब ये है कि अगर पूरा पार्टी में अंदरूनी तरीके से विरोध हो जाए, सारे के सारे 239 सांसद प्रधानमंत्री को छोड़ के पीछे पड़ जाएं, या आरएसएस का पूरा लॉबी पीछे पड़ जाए। हालांकि आरएसएस के कुछ लोग ये चाह रहे हैं
कह रहे थे मुझसे, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, ऐसी राजनीतिक बातचीत हो जाती यानी है। कि आप विरोधी खेमे में भी पूरा नहीं, भाग लेते हैं। राजनीतिक बातचीतें होती रहती हैं, चलिए, विरोधी दलों से भी बात होती है, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सितंबर में अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नियम जो है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या प्रधानमंत्री अपने बनाए हुए नियम में फंसेंगे या उस जाल को तोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब प्रधानमंत्री जाल को तोड़ भी सकते हैं। देखिए, अब ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इस बार फंस जाएंगे। चलिए, जो भी स्थिति होगी आगे पता चलेगी, तो उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।